टेम्परेचर हाई होते ही क्या आपके एडेनियम के फ्लावर मुरझाने लगे हैं? 1-2 दिन ही चलते हैं। साथ ही साथ प्लांट के कॉर्डेक्स पर कुछ येलो येलो से या वाइट से धब्बे से पड़ने लगे हैं। प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, पत्तियां झाड़ रहा है या नई पत्तियां नहीं निकल रही हैं। साथ ही साथ एक ऐसा होममेड फर्टिलाइज़र जिसका आप प्रयोग करेंगे तो आपके एडेनियम के प्लांट्स बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। और एक रेडीमेड फर्टिलाइज़र जिसको आप बस ले आएँ और डाल दें, बहुत अच्छे प्लांट का कॉर्डेक्स भी होगा और साथ ही साथ फ्लावरिंग तो करेगा ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडेनियम एक ऐसा प्लांट है जिसको आप लाते तो थोड़ा सा महंगा है, मतलब थोड़ा महंगा मिलता है। जैसे ये इस तरह का देसी अगर प्लांट है तो ये आपको 150-200 रुपये का मिलेगा। और अगर आपका हाइब्रिड प्लांट है, जैसे ग्राफ्टेड प्लांट यहाँ से कट करके जो ग्राफ्ट किया जाता है जिसमें अलग अलग कलर के आते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको महंगा मिलता है। वो आपको 250-300 रुपये का मिलेगा। लेकिन अगर आप प्लांट ले आते हैं तो फिर कम केयर आपको करनी पड़ती है। अगर फर्टिलाइज़र की बात करी जाए तो वो भी 2-3 फर्टिलाइज़र अगर मार्केट से आप ले आते हैं तो अगर 1 किलो 1 केजी के हिसाब से भी लाते हैं तो वो फर्टिलाइज़र आपको कम से कम 2 साल चल जाता है। मतलब ये बहुत ही हार्डी प्लांट्स होता है, कम केयर वाला होता है, बस थोड़ा सा महंगा होता है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि जब भी आप प्लांट लाते हैं तो लगा इसको डिज़र्ट रोज़ भी कहते हैं। मतलब जहाँ पर डिज़र्ट होता है वहाँ पर ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। मतलब इसको मिट्टी वैसी पसंद होती है जिसमें पानी का होल्डिंग कैपेसिटी कम हो। मतलब ये समझ लीजिए मोटा मोटा जहाँ पर बजड़ी हो, रेत हो, इस तरह की मिट्टी इसको बहुत पसंद होती है। तो जब आप इस तरह की मिट्टी बनाएंगे तभी प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। बस लगाते समय इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि इसका जो कॉर्डेक्स होता है इसमें पानी स्टोर रहता है। एक बार जब आप पानी भूल जाते हैं या कम देते हैं तो आप देखते हैं इसका कॉर्डेक्स थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। मतलब ये अपना सर्वाइव अपने कॉर्डेक्स में जमा पानी ही से करने लगता है। तो इसलिए पानी इसको ज़्यादा देना नहीं है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। लेकिन अब चूँकि इस समय 40 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है तो इस समय तो रेगुलर पानी आपको देना ही पड़ेगा। और कुछ एडेनियम में भी होते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स को पानी ज़्यादा पसंद होता है। जैसे मेरा एक प्लांट है तो उसको अगर आप सुबह शाम पानी देते हैं तब तो वो सही रहता है। अगर शाम को भी हम पानी मिस कर देते हैं तो उसका जो कॉर्डेक्स है वो सिकुड़ जाता है। क्योंकि इसका मेन कारण है क्योंकि वो फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा करता है। एक तरफ फ्लावर सूखते हैं, दूसरी तरफ उसमें बर्ड निकलते रहते हैं। जैसे कि ये है एक, जैसे ये फ्लावर फेड हो गया, दूसरा खिला, इस तरह से इसके फ्लावर होते हैं। तो एक तरफ सूखते हैं तो दूसरी तरफ नई ग्रोथ होके उसमें फ्लावर आने लगते हैं। और फिर जिस हिसाब से फ्लावर पौधा प्रोड्यूस करता है उस हिसाब से उसको खाना पानी भी चाहिए, तो फर्टिलाइज़र भी देना पड़ता है। अब जैसे ये जो सीज़न है ये इनकी फ्लावरिंग का है, तो इस सीज़न में आपको पानी भी रेगुलर देना पड़ेगा और खाना भी इनको रेगुलर देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और फ्लावर बहुत ही ज़्यादा फेड हो रहे हैं। मतलब सुबह खिलते हैं, शाम को डाउन होने लगते हैं। तो अगर हो सके तो इनको थोड़ा सा शेड में रखिए। अगर आपके पास ग्रीन नेट की सुविधा है तो ग्रीन नेट में रखिए, फ्लावर थोड़े दिन सस्टेन करेंगे। मेरे तो खुली ओपन एरिया में रखे हैं तो 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन चलते हैं और फिर वो फेड होने लगते हैं। दूसरा, अगर फुल सनलाइट में रखे रहते हैं तो इस तरह से कॉर्डेक्स जलने लगता है, जैसे येलो सा हो जाता है। ये अभी तो नहीं कोई प्रॉब्लम करेगा, ये जब बरसात होगा तो यहाँ पर से फंगस लगने का डर बना रहेगा। तो थोड़ा सा अगर ओपन एरिया है तो कोई कॉटन का कपड़ा यहाँ से बांध दे, ऐसा अगर करे तो ठीक रहता है। लेकिन जैसे मेरे पास ज़्यादा प्लांट है, मैं कहाँ तक इतना करूँगी। और अगर कुछ ऐसे पत्ते वत्ते हैं तो यहाँ पर अगर मल्च कर देते हैं तो ये जैसे रूट्स हैं, ये देखिए आप, मेरे येलो सा दिख रहा है, ये सनबर्न है और कुछ नहीं है। सनबर्न अभी तो नहीं कोई प्रॉब्लम करेगा, बरसात में करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए।
गर्मी में ये चीज़ें ध्यान रखिए। और दूसरा, पानी का विशेष ध्यान रखिए। पानी जब जो पौधा फ्लावरिंग कर रहा है, लगातार फ्लावर दे रहा है, तो उसमें पानी तो लगातार आप दीजिए। ये पौधा खुद ही बता देगा कि इसको पानी की नीड है, क्योंकि यहाँ जहाँ से ये है ये खुद ही छोड़ने लगेगा मिट्टी, अगर पानी की कमी होगी तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा जब श्रिंक हो जाता है तो उसको थोड़ा सा सही करने में टाइम लगता है, इन चीज़ का ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र का। तो देखिए, फर्टिलाइज़र में कुछ कमेंट्स आए थे कि मैम अडेनियम में घरेलू फर्टिलाइज़र बताइए। तो देखिए, अडेनियम में मैं घरेलू फर्टिलाइज़र बहुत कम डालती हूँ, और अगर डालती भी हूँ तो उस तरह का डालती हूँ जिससे प्लांट में फंगस ना लगे, क्योंकि ये प्लांट और किसी भी तरह से नहीं ख़राब होता है, बस इसकी या तो रूट में फंगस लग जाती है या तो ऊपर ब्रांच में। तो कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र अगर आप दे देंगे जिससे कि प्लांट की रूट में फंगस लग जाएगी तो देना बेकार है, पूरा प्लांट ख़राब हो जाएगा। लेकिन घरेलू चीज़ों में भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो फंगस नहीं प्लांट को लगाती बल्कि उसको फ़ायदा ही करती हैं, जैसे कि अनियन पील है, इसमें किसी भी तरह की कोई फंगस लगने का कोई वो डर नहीं रहता। दूसरा, जो गार्लिक होता है उसका जो पील होता है, उसका फर्टिलाइज़र होता है, वो भी बहुत फ़ायदा करता है। ये दो ऐसी चीज़ है जिनका आप प्रयोग इस पे कर सकते हैं अपने अडेनियम पर। और अभी मैं जो डालने जा रही हूँ, ये जैसे ये है फास्फोरस के लिए, तो आपको ये देखिए ये दाने डालने ही पड़ेंगे। ये है DAP, ऐसे डाल देंगे इस तरह से। DAP आपको जब फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है लगातार पौधा, तो आपको फर्टिलाइज़र डालनी पड़ेगी। तो सबसे सरल अगर इसके लिए कही जाए तो वो DAP है। DAP के 15-20 दाने आप डाल दें 15 दिन में, बहुत अच्छा प्लांट आपका चलेगा। और अगर अनियन पील के फर्टिलाइज़र की बात करी जाए तो उसको कैसे बनाना है वो मैं आगे बताती हूँ आपको। तो जब भी आप किचन में प्याज को लेकर कुछ काम करें तो प्याज के छिलकों को बिल्कुल भी बाहर मत फेंकें, बल्कि उनको आप 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें। ये 2 प्याज के छिलके हैं जिनको मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके पानी को निकाल लेना है और जितना ये पानी है उतना ही सादा पानी को मिक्स कर देना है। इस पानी से प्लांट को पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगी, थोड़ी बहुत फास्फोरस भी इसमें पाई जाती है, न्यूट्रिएंट बहुत अच्छी मात्रा में प्लांट को मिलेगा, जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस पानी को इस्तेमाल कैसे करेंगे अडेनियम पर, तो सुबह मैंने अपने अडेनियम के प्लांट पर शावरिंग की थी और मिट्टी में भी डाला था। तो शाम का टाइम है, मिट्टी थोड़ी सी जो इसका मीडिया होता है वो थोड़ा सा मॉइस्ट हो चुका है, तो इस मॉइस्ट मीडिया में ही हम थोड़ा थोड़ा इसका पानी डालेंगे और ये पानी आपको 15 दिन में एक बार देना है। आप चाहे अनियन का डालें चाहे गार्लिक का डालें, दोनों ही का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है और इस पानी से आपके अडेनियम के प्लांट में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह से आप होममेड फर्टिलाइज़र का भी प्रयोग अपने अडेनियम के प्लांट पर कर सकते हैं, रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा।